वेलकम टू आवर चैनल। हमारे साथ आज हैं TML से मिस्टर टंडन, जिनसे हम थैंक यू। पूछने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं ये हमसे सारी डिटेल्स ACV के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपके क्या व्यूज़ हैं EV स्टेशंस के बारे में? ओके, तो ये गाड़ी में स्लो चार्जिंग ऑप्शन फर्स्ट है, विच इज़ द कन्वीनियंस टू द कस्टमर। आप अपने घर पे भी, अपने ऑफिस में भी, वेयर हाउस में, कहीं पर भी आप इसको 16 एम्पियर सॉकेट के साथ चार्ज कर सकते हैं। ओके। एज फार एज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, इट इज़ डेवलपिंग डे बाय डे। सो ये जो गाड़ी का एप्लीकेशन होता है वो बिजनेस हब्स में होता है, क्लस्टर्स में होता है, जहाँ पर माल डिलीवरी होती है। तो वो करीब करीब 500 चार्जिंग स्टेशंस of close to 10 companies are available, fast charging stations. तो इसकी रेंज एक्चुअल ऑन रोड कितनी है जब ये गाड़ी फुली लोडेड होती है? ये व्हीकल जो बनाई है आपने, ये इंटरसिटी के लिए बनाई है कि या सिर्फ सिटी पर्पस के लिए बनाई है? तो ये सिटी पर्पस के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी पर्पस के लिए, जहाँ डिफाइंड ड्यूटी साइकिल होती है। ओके। तो इसकी रेंज जो अभी तक हमने जो गाड़ियाँ दी हैं इन 8 वेरियस एप्लीकेशंस, जिसमें 600 to 1000 kg तक का एप्लीकेशन है, जहाँ पर फ्लाईओवर्स भी हैं, हिली ग्रेडियंट्स भी हैं। तो हमने देखा 120 से 150 तक की एक्चुअल रेंज कस्टमर को मिल रही है, विच इज़ फैंटास्टिक। विद लोड? विथ फुल लोड? विथ लोड, या। ओके। दिस व्हीकल इज कंफर्टेबल टू ड्राइवर्स? ड्राइविंग इजी उनके लिए कि नहीं? ये जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें क्लच नहीं है और गियर नहीं है, ऑटोमेटिक है। ओके। तो इंट्रासिटी एप्लीकेशन, लास्ट माइल एप्लीकेशन में एक दिन में 70 से 80 स्टॉप्स होते हैं। तो देन यू कैन इमेजिन नंबर ऑफ टाइम्स क्लच एंड गियर शिफ्टिंग हैपन। सो ऑल दैट इज नॉट देयर एंड देयरफॉर वेरी कन्वीनियंट, प्लस इट इज साइलेंट। ओके। एंड ACV में आपने जो स्टीयरिंग की जो असेंबली है वो डिफरेंट रखी है? ये हमने इसको इम्प्रूव किया है। इट Okay. इज बेटर देन आवर अदर ओल्ड व्हीकल से ये ट्यून्ड है ज़्यादा? या स्टीयरिंग एफर्ट इज लोअर। ओके। अगर हम बात करें लॉन्ग रन के अंदर, तो उसमें ऑनरशिप की क्या कॉस्ट आती है, क्या मेंटेनेंस आती है, क्या रनिंग कॉस्ट आती है, एवरीथिंग? तो 5 से 6 साल के पीरियड में ओनरशिप कॉस्ट अराउंड 15% कम रहेगी इस गाड़ी में। ओके। एज कम्पेयर टू डीजल एंड As पेट्रोल compared to diesel व्हीकल्स? or petrol vehicle. अच्छा। Which is with the assumption कि 3000 किलोमीटर महीने की गाड़ी चलेगी। चलेगी। मेंटेनेंस फर्स्ट ईयर इट इज कवर्ड इन द व्हीकल, आई मीन वी प्रोवाइड फुल्ली, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो इज स्लाइटली लोअर कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल। किसी भी फ्लीट ओनर के लिए या किसी भी बिजनेसमैन के लिए कैसे ये हेल्प करती है बिजनेस को ग्रो करने में और रेवेन्यू जनरेट करने में? तो ये एक कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन टाटा मोटर्स ने दिया है, नॉट जस्ट कि हम एक प्रोडक्ट बेच दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने साथ में इकोसिस्टम बिल्ड किया है। ओके। इकोसिस्टम में पहला नंबर तो इसकी जो फाइनेंसिंग है वो सिमिलर टर्म्स में है जो एक पेट्रोल या डीजल की होती है। तो ऑल द फाइनेंशियर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट। नंबर 2, जो चार्जिंग है वो आपको मैंने बताया, ईज ऑफ चार्जिंग है कस्टमर के लिए, और फास्ट चार्जिंग स्टेशन है। सो फार वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड 99% अप टाइम। तो आप इमेजिन करिए कि 3000 किलोमीटर का मंथली रनिंग, 99% अप टाइम का एश्योरेंस, that gives you a kind of savings of almost 10,000 rupees a month. तो 5 साल में you can imagine 6 to 7 lakhs rupees। तो जो गाड़ी का जो नया गाड़ी का कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंट बैटरी आपने यूज़ की है कि नॉर्मल बैटरीज होती हैं जो? ये इसको लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी बोलते हैं, LFP, और 21.3 किलोवाट आवर उसका कैपेसिटी है, और वो पावर ट्रेन से ऐसा कंबाइन किया है जिससे हाईएस्ट रेंज, गुड क्रेडिबिलिटी मिलती है। सर, इस पे वारंटी कितनी है? तो इसमें 2 चीज़ें हैं। वर्ल्ड की जो बेस्ट वारंटी हो सकती है बैटरी के ऊपर, बिकॉज कस्टमर की सबसे पहली एंग्जाइटी होती है कब बैटरी चेंज करनी होगी। तो 7 ईयर्स इज द बैटरी वारंटी, और 1.75 lakhs किलोमीटर, दैट इज़ वन। ऑन द होल व्हीकल पे 3 साल की वारंटी है। हाँ, सो आई कैन मेजर कॉस्ट of running per kilometer. So suppose you are running 3000 kilometers a month, be anywhere in the range of again 3000 to 4000 rupees a month. Compared to petrol or diesel, it would be say 15 or 16,000 rupees there. So 5 times lower. So this is the only EV in the country of 4-wheel commercial vehicle. So there is no competition as of now. ओके। सर, इस गाड़ी के सक्सेस के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने?
सो इसमें की चैलेंजेस में कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, उनको टोटल इकोसिस्टम सॉल्यूशन चाहिए था। इकोसिस्टम में से कि फाइनेंसिंग कैसे होगी इसकी, इज़ इट सेम रे टर्म्स एंड कंडीशन एज ऑफ आइस, बिकॉज इसका कस्टमर्स को बैटरी का या उसका रेसिडुअल वैल्यू का नहीं पता होता है। दूसरा, सर्विस कहाँ पर होगी, इसकी चार्जिंग कहाँ पर होगी। दीज आर द टिपिकल चैलेंजेस वी फेस। Okay, you face that. And what is the basic customer feedback Customer for this feedback vehicle? is outstanding. They are very satisfied. Customers एक तो जीरो एमिशन प्रोडक्ट है, Yes. फिर कस्टमर का मंथली प्रॉफिट हायर आ रहा है इन डिफरेंट यूज केस बिटवीन 5,000 to 15,000 रुपीज़ a Okay. month एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ड्राइवर्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज उसको इतना क्लच, इतना गियर नहीं इंगेज करना होता। सर जो भी हमारे डाउट्स थे, यू हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग, Thank और you. ये बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है एक बिजनेस ओनर को या फ्लीट ओनर को फ्लीट बनाने के लिए, ताकि वो अपनी गाड़ी पे मैक्सिमम अर्निंग कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके विद मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट। थैंक्स अ लॉट Thank you. एंड सो नाइस ऑफ यू। Thank you.